Imaginary never fear, कहानियों को जिंदा करें हर लम्हा खुशी का साथ। हम सब स्कूल में बहुत सी गेम्स खेलते हैं, जैसे कि पकड़न पकड़ाई। ये गेम तो ऑलमोस्ट सभी जानते हैं, अगर नहीं मालूम तो मैं बता देती हूँ। सिंपल रूल है, हाथ लगाओ और अपनी बारी शिफ्ट करो। सबसे पहले जब ये गेम आई थी तो सिर्फ और सिर्फ सर पे हाथ लगाना होता था, मगर कुछ चूज़ों के लिए हम सब ने कंधे तक अलाउ किया। और फिर जब बोनो ने स्कूल में कदम रखा, वो हमें देखकर और हम उन्हें देख के हैरान हो गए कि अब कहाँ पर अलाउ करें। तो उनका कुछ तो ख्याल करना ही था, तो उनकी हाइट को देखते हुए कहीं भी पकड़ने पे बारी आने लगी, जिसमें से कुछ चीटर्स इससे भी खुश नहीं थे। एक वो जो हाथ तो बढ़ाते हैं पकड़ने के लिए, मगर वो हाथ लगाने से पहले ही अपनी बारी ख़त्म होने का नारा लगाते हैं। दूसरे किस्म के चीटर्स जो हमें गिराने के बाद हाथ लगाते हैं। तीसरे किस्म के चीटर्स हैं लिट्टी चौका। ये तो शुरू में खुद डाउट में रहते हैं कि कहीं इनकी बारी है भी कि नहीं, मगर जैसे ही आप करीब जाते हैं तो इनके सिग्नल ही एक्टिवेट हो जाते हैं और वो फौरन ही आपको पकड़ लेते हैं। चीटर्स। अच्छा, हमारे स्कूल के 2 पोर्शन थे, एक बॉयज़ पोर्शन और एक गर्ल्स, और हम लड़कियां छत पर होती थी। तो हम लड़कियों में एक लड़की ऐसी भी थी जिसके भागने से हम तमाम लड़कियों को तो क्या, प्रिंसिपल तक आवाज़ जाती थी, जो कि बॉयज़ पोर्शन में रहते थे। अगर आप सोच रहे हैं कैसे, तो वो कोई जीपीएस नहीं लगाती थी, उसकी बॉडी ही जीपीएस थी, वो भी ऑफलाइन। इस चक्कर में प्रिंसिपल को भी डर लगा रहता था कि ये जो स्पेशल लड़की है ना, वो सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड के लिए बनी है। क्योंकि अगर हम तमाम लड़कियां भी चल लें छत पर, इतनी आवाज़ नहीं होती थी जितना उसके चलने से होती थी। तो आप खुद सोचें, अगर वो भागेगी तो छत का क्या हाल होगा। और मुझे लगता है कि यही वजह थी कि उस स्पेशल लड़की के लिए हमें एक नया ग्राउंड मिला था। गुड जॉब गर्ल। अगर स्कूल फ्रेंड्स की बात करें तो आज मैं सिर्फ बुरे दोस्तों की ही बात करने वाली हूँ, जो आपकी जगह, खाना, मार्क्स और पैसे सब ले लेते हैं। उसके बाद भी इनका रवैया आपके साथ ऐसा होता है जैसे दादा परदादा का कोई उधार चल रहा है। बस कर दो, मैं टीचर को शिकायत कर दूंगी। और अगर आवाज़ उठाएं तो ये हाल, और अगर डंबल्स तो ये। अगर लंच टाइम की बात करें तो ये 2 ही किस्म के होते हैं, एक जो टिफिन में आए, दूसरा जेब में। आप दोनों में से कौन सा रखते थे वो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ब्रेक टाइम कमाल का होता है, जिसके अंदर आपको अलग अलग किस्म के लोग देखने को मिलते हैं, जैसा कि खाने वाले, उड़ाने वाले, खिलाने वाले, जताने वाले, और भी काफ़ी सारे होते हैं, मगर उन पर फिर कभी बात करेंगे। मैं अपनी बात करूं तो मैं खेलने वालों में से थी, और एक बार पकड़न पकड़ाई खेलते हुए मेरी बारी आ गई। अब उस टाइम नारुतो सीरीज मैंने नया नया देखना शुरू किया था, और मुझे उनके भागने का स्टाइल काफ़ी अलग और अजीब लगता था कि कैसे हो सकता है ये पॉसिबल है भी कि नहीं। अब इतनी बड़े नए ग्राउंड को देखकर कुछ तो जहन में आना ही था। नारुतो के रनिंग स्टाइल को एक्सपीरियंस करने का यही मौका है, मगर मैंने जैसे ही भागते हुए अपने बाजू पीछे किए, मैं नीचे गिर गई। फिर जब दोबारा मैंने कोशिश की तब बैलेंस तो मैंने कर लिया, और स्पीड भी मेरी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, और इस चक्कर में मैं दोस्त से तो काफ़ी आगे चली गई, और इस खुशी में मैं ये भूल गई कि जब तक मैं हाथ नहीं लगाऊंगी मेरी बारी नहीं ख़त्म होने वाली। वेल टू माई ओल्ड सेल्फ। फिर जैसे ही मैंने अपनी दोस्त को पकड़ने के लिए हाथ आगे किया, उसी वक्त मेरी स्पीड बहुत कम हो गई थी कि मैं अगर हाथ आगे भी कर लूँ तो मैं उसे नहीं पकड़ सकती थी। तब मुझे समझ आ गई थी कि ये बेकार है। इस गेम के लिए तो 100%। नहीं समझ आई तो मैं समझाती हूँ। अगर आप रनिंग पोज में हैं तो आपकी बॉडी का बहुत कम हिस्सा एयर प्रेशर को फेस करता है, जिसकी वजह से स्पीड तो उस टाइम ज़्यादा हो जाती है, मगर इसका नुकसान भी है कि जैसे ही अगर आपका दोस्त सीधा भागते हुए 0 डिग्री से 90 की तरफ रोटेट करता है, तब भी आप सीधा ही जाएंगे। मैं मजाक कर रही हूँ, आप जा सकेंगे, मगर काफ़ी स्लो, तेज़ी से हो सकता है। अगर बीच में कोई रुकावट है उससे आप रिफ्लेक्ट हो, मगर स्कूल ग्राउंड का आपको पता है वो सीधा ही होता है। और अगर फिर भी तेज़ी से करने की कोशिश करोगे तो यूनिफॉर्म पे घास के सबज निशानात हर बार कपड़े धुलने पे आपकी प्यारी सी तारीफ करेंगे। अगर आप ये सोचें कि ये कैसे होगा, तो ये मुझे नहीं पता कि आपके घर किसकी चलती है। इस वीडियो को कम से कम 3 लोगों के साथ शेयर करें, और हाँ, अपने दोस्त मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज। लिट्टी चोखा, लिट्टी चोखा।